सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन 4 प्रिंटर्स के बारे में जो सबसे बेस्ट है होम यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, और इंक टैंक वाले प्रिंटर्स है, कलर प्रिंटर्स है, बजट फ्रेंडली प्रिंटर्स है। और सबसे खास बात, ये प्रिंटर 10 से 11,000 रुपये की रेंज में, जैसे कि आप थंबनेल पर और टाइटल में देख चुके हो। तो इन चारों प्रिंटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाय लिंक। अगर आप वहाँ से बाय करते हो तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एफिलिएट लिंक्स है और आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं लगेगा अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से परचेस करते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो ये प्रिंटर वायरलेस रहेंगे, तो ये प्रिंटर्स वायरलेस नहीं। अगर आप वायरलेस प्रिंटर के बारे में जानना चाहते हो जो आपके बजट में हो, तो उसके लिए आप या तो हमारी दूसरी वीडियो देखें जिसमें वायरलेस प्रिंटर के बारे में बताया हुआ है, या अगली वीडियो आप देख ले। इस वीडियो के बाद वायरलेस प्रिंटर्स की वीडियो आने वाली है। अगर अभी अपलोड नहीं हुई है तो हो जाएगी, 1-2 दिन में ज़रूर हो जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो, ताकि आपको ऐसी ही टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी इस चैनल पर आता रहेगा। सो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला प्रिंटर है कलर इंक टैंक प्रिंटर, वो है HP का 115 मॉडल। तो इस प्रिंटर का लुक काफ़ी स्टाइलिश है, आप फोटोज़ में देख रहे हो। और यहाँ पर अगर आप पेपर की बात करोगे तो इसमें A4 लीगल टाइप तक के, A4 और लीगल साइज तक के पेपर आप यूज़ कर पाते हो। सिंगल फंक्शन प्रिंटर है, मतलब सिर्फ इसमें आपका प्रिंटिंग का काम होगा। ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों भी प्रिंट आप इसमें निकाल सकते हो। और इसमें जो इंक का टैंक है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब प्रिंटर के साथ अटैच है। बहुत से प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपरेट टैंक होता है, जो मतलब डिटैच किया जा सकता है प्रिंटर से, बट इसमें इंटीग्रेटेड टैंक दिया हुआ है। मोनो स्पीड, तो मोनो स्पीड के बारे में आपको बता देता हूँ। मोनो स्पीड का मतलब होता है कि सिंगल कलर प्रिंटिंग। अगर आप प्रिंटिंग या प्रिंटर से रिलेटेड मोनो स्पीड कहीं भी लिखकर आपको आता है, तो मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालते हो इस प्रिंटर से, तो वो आपको 1 मिनट के अंदर 8 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट दे सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो प्रिंट की स्पीड जो होती है वो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में सेट की है, बिकॉज बहुत सी टाइम क्या होता है कि आपको स्पीड भी देखना पड़ती है प्रिंटर की, ताकि आपका जो काम है, मतलब आप 1 मिनट में कितने प्रिंट आउट आपको चाहिए, मल्टीपल प्रिंट आउट अगर आप निकालते हो एट अ टाइम, तो आपका ज़्यादा टाइम मतलब प्रिंटिंग में नहीं जाना चाहिए। उस हिसाब से आप देख सकते हो, अगर ये 1 मिनट में आपको 8 प्रिंट आउट दे सकता है ब्लैक एंड वाइट, और अगर कलर प्रिंट आउट आप निकालते हो तो आपको 1 मिनट में 5 कलर प्रिंट आउट आपको मिल सकती है। और मोस्टली प्रिंटर में जो प्रिंटर की स्पीड काउंट की जाती है, उसमें जो सबसे पहला प्रिंट आउट निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे कि आपका अगर कलर प्रिंट आउट यहाँ पे 1 मिनट में 5 निकल रहे हैं, मतलब 12 सेकेंड में आपकी एक कलर प्रिंट आउट निकलेंगी। तो जो पहली प्रिंट आउट होंगी, अगर वो प्रिंट आउट, अगर आपने मान लो पहला प्रिंट दिया, जो कलर का प्रिंट आउट आपको निकालना है प्रिंटर से, तो वो 12 सेकंड के बजाय 20 सेकंड ले सकता है या 25 सेकंड ले सकता है। लेकिन उसके आगे की जो प्रिंट आउट निकलेंगी तो वो 12 सेकंड 13 सेकंड में निकलेंगी। तो ये एवरेज टाइम है। आप ऐसे मत समझना कि आपने प्रिंट दिया और 12 सेकंड में नहीं निकली, तो आप बोलोगे कि भाई इन्होंने तो बताया था 12 सेकंड में निकलेंगी, लेकिन ये तो 25 सेकंड ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। तो पहला प्रिंट आउट कभी भी ज़्यादा टाइम लेता है प्रिंटर से बाहर आने के लिए, क्योंकि प्रिंटर वार्म अप होता है और वो फिर प्रिंट को स्टोर करता है और उसके बाद उसे पेपर पर प्रिंट करता है। अब आते हैं हम वहाँ पर फोटो स्पीड में। तो यहाँ पे फोटो का स्पीड इसमें दिया हुआ नहीं है इसके स्पेसिफिकेशन में। फोटो प्रिंट जो होता है, मतलब आप फोटो पेपर, जो ग्लॉसी पेपर होता है, जो पुट्ठे के टाइप का चिकना पेपर होता है, जिस पर हम मोस्टली हमारे फोटोज़ के प्रिंट आउट निकालते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ निकालते हैं, उस टाइप के पेपर पे अगर आप प्रिंट लेते हो 4x6 पोस्ट कार्ड पे, तो उसमें कितनी स्पीड होगी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। और मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन जो है इसका 4800 × 1200 DPI है। DPI डॉट पर इंच होता है, मतलब 1 इंच के अंदर ये 4800 × 1200 डॉट को प्रिंट कर सकता है। तो ये प्रिंट रेजोल्यूशन जो होता है, एक्चुअली ये इस पर प्रिंट की क्वालिटी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा DPI होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिंट की क्वालिटी होगी। और यहाँ पर अगर आप आते हैं नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट इन 1 रिफिल, जो इसका एक बॉटल होता है, मतलब एक ब्लैक कलर का इंक का बॉटल होता है। कोई भी इंक टैंक प्रिंटर अगर आप लोगे तो उसमें आपको 4 बॉटल मिलती है। पहली बॉटल आती है इंक की ब्लैक कलर की, और बाकी के 3 आते हैं जो कलर होते हैं येलो, मैजेंडा और सियान, 3 कलर होते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट में आपको 4000 प्रिंट आउट्स निकलेंगे, और तीनों भी जो कलर की बॉटल है वो तीनों को मिक्स कर जो प्रिंट आउट निकलेंगी आपकी कलर, वो 8000 निकलेंगी।
तो ये नॉर्मल प्रिंट आउट की बात यहाँ पे हो रही है। नॉर्मल का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि 4000 प्रिंट आपके निकलेंगे, तो वो इस टाइप के 4000 प्रिंट निकलेंगे। अगर आप इस तरह का टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हो वर्ड फाइल यहाँ पर खुली हुई है, तो ये वर्ड फाइल अगर आप या इस तरह का टेक्स्ट प्रिंट करते हो तो आपके 4000 प्रिंट निकलेंगे। अगर आप इमेज प्रिंट करते हो तो एक इमेज में मोस्टली 100 से 150 टेक्स्ट फाइल की इंक यूज़ हो जाती है। तो अगर आप इमेजेस प्रिंट निकाल रहे हो, फोटोज प्रिंट निकाल रहे हो जिसमें पूरा कलर फुल ऑन कलर फिलअप है, तो वहाँ पे आपकी काउंट जो है वो कलर का कम हो जाएगा। तो ये जो 4000 काउंट है, अगर आप टेक्स्ट प्रिंट निकालते हो तो उसमें आपको 4000 प्रिंट निकलेंगे। अगर आप फोटोज़ निकालते हो तो हो सकता है आपके 400 ही निकले। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल प्रिंट आउट का यहाँ पर काउंट दिया हुआ है। सेम उसी तरह कलर में भी, अगर आप कलर प्रिंट आउट में यहाँ पे आप अलग अलग कलर का टेक्स्ट वाला प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको 8000 प्रिंट आउट निकलेंगे। अगर आप फोटोज़ निकालते हैं तो वो आपके 800 भी निकल सकते हैं, या उससे कम भी निकल सकते हैं, या थोड़े ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो डिपेंड है कि आप किस तरह का मैटर प्रिंट कर रहे हो, उस पर ये नंबर ऑफ प्रिंट्स डिपेंड होती है। तो आप ये मत सोचना कि कैसे भी आप प्रिंट निकालोगे तो आपके ज़्यादा प्रिंट निकलेंगे। उसके बाद आते हैं हम कनेक्टिविटी पे। इस USB 2.0 केबल कनेक्टिविटी दी हुई है, जिसे आप कंप्यूटर लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके राउटर में USB पोर्ट है तो आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हो। बट उसमें आपको सॉफ्टवेयर लगेगा यूज़ करने के लिए, आपके पीसी पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेंगे प्रिंटर से। दूसरी कोई कनेक्टिविटी इसमें आपको नहीं मिलेंगी, वायरलेस लैन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको। और जो OS पर ये सपोर्ट करता है, इसमें विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, 8.1, मैक OS, बहुत सारे इसमें यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है। वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कॉमनली यूज होता है मार्केट में। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, तो 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑपरेट हो सकता है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, जैसे -5 होता है, -4 होता है, -10 होता है, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर प्लस में ही रहता है, तो मुझे उसके बारे में पता है कि भाई यहाँ पे तो अच्छे से चल जाएगा। बट जहाँ पे माइनस होता है टेम्परेचर या 1-2 टेम्परेचर होता है, तो उस पर नहीं पता कि वहाँ पर ये चल पाएगा या नहीं। तो आप एक बार कंफर्म कर ले यूज़ करने से पहले कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है, जहाँ पर भी आप इसे यूज़ करने वाले हो, वो टेम्परेचर प्लस में होना चाहिए, 5 के अबव होना चाहिए या 5 होना चाहिए। डायमेंशन की अगर आप बात करोगे तो इसका 523 × 284 × 138 mm, लगभग आप देखोगे तो 24 इंच लंबाई है इसकी। तो एक अच्छा कॉम्पैक्ट साइज है, मतलब किसी भी टेबल पर इजीली आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। कंप्यूटर टेबल पर कॉम्पैक्ट साइज है। वेट की अगर आप बात करोगे तो 3.4 kg इसका वेट है, मतलब जो प्रिंटर है उसका एक्चुअल वेट 3.4 kg है, बॉक्स का वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 9200 रुपये में आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस है वन कलर टैंक प्रिंटर के हिसाब से। अगर रिफिल की हम बात करें कि भाई अगर एक बार इसकी रिफिल खत्म हो जाती है, इंक खत्म हो जाती है, तो अगर हम वापस से उसकी इंक खरीदने जाते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है, तो चारों भी जो बॉटल्स है वो आपको 1500 से 2000 रुपये की रेंज में चारों बॉटल मिल जाती है एक साथ। और रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप कोई दूसरी इंक यूज़ ना करें, आपको जो HP की ब्रांडेड इंक आती है वही यूज़ करें, क्योंकि कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, 25-50 रुपये का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप अच्छी क्वालिटी की जो कंपनी की इंक है वही यूज़ करेंगे तो आपकी प्रिंट क्वालिटी बढ़िया रहेगी। अब आते हैं वारंटी की बात। तो प्रिंटर की वारंटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रिंटर की जो वारंटी होती है वो स्टैंडर्ड वारंटी 1 साल की होती है, या कुछ नंबर ऑफ प्रिंट्स की होती है। तो यहाँ पर जो इसकी वारंटी है HP के प्रिंटर की, वो 1 साल या 20,000 प्रिंट की वारंटी है। जो भी पहले ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे वारंटी ख़त्म हो जाएंगी। अगर 1 साल में आपने 20,000 प्रिंट नहीं निकाली और 1 साल ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको वारंटी नहीं मिलेंगी। अगर 1 महीने में या 2 महीने में या 1 साल ख़त्म होने से पहले आपने 20,000 प्रिंट आउट निकाल ली, प्रिंटर का जो काउंटर है वो 20,000 से अबव चला गया है और कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको प्रिंटर में वारंटी नहीं मिलेंगी। मतलब वो प्रिंटर का जो लाइफ साइकिल है, प्रिंटिंग का साइकिल है, वो ख़त्म हो चुका है, उसके आगे वारंटी नहीं मिलेंगी। तो मोस्टली अच्छा खासा चल जाता है। और बात करेंगे अमेज़ॉन की रेटिंग की, तो अमेज़ॉन पर इसे 4 स्टार रेटिंग दिया है यूज़र्स ने। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, अमेज़ॉन पे 4 स्टार की रेटिंग है। 1,500 के आसपास लोगों ने इसे रेट किया है कि अच्छा प्रिंटर है। तो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी रेटिंग है। और कॉस्ट भी अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस्ट भी थोड़ा सा कम बता रहा है, 9,000 के आसपास कॉस्ट बता रहा है। मैंने लिस्ट में 9,200 अपडेट किया था,
जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था तब रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, अभी ऑनलाइन जो है वो 9,000 कुछ बता रहा है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बट उससे पहले आप दूसरे प्रिंटर्स का कंपैरिजन जरूर देख लें। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो प्रिंटर है वो कैनन का 1010 या 1020 जो उसका नया मॉडल आया है वो है। कैनन का G1010 जो प्रिंटर है ये भी सिंगल फंक्शन प्रिंटर है। A4 और लीगल टाइप के पेपर इसमें सपोर्ट कर जाएंगे आपको। इंटीग्रेटेड टैंक है और अप्रॉक्सीमेटली जो स्पीड है प्रिंटिंग की स्पीड वो HP के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर HP से ज़्यादा है। 8.8 इमेजेस पर मिनट ये मोनो में आपको देगा प्रिंट की स्पीड, और 5 इमेजेस पर मिनट ये कलर में आपको स्पीड देगा। और फोटो अगर आप प्रिंट करते हो, बॉर्डरलेस फोटो प्रिंट करते हो फोटो कार्ड पे, ग्लॉसी पेपर पे, तो 60 सेकेंड में आपको एक फ़ोटो प्रिंट करके देगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रिंटर को, तो उसके लिए उसका टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रिंट का रेजोल्यूशन अगर आप कंपेयर करोगे तो HP का जितना रेजोल्यूशन है उतना ही रेजोल्यूशन यहाँ पर इसका दिया हुआ है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन 4800x1200 DPI, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है HP में और कैनन में प्रिंटिंग के रेजोल्यूशन में। और प्रिंट की यहाँ पे अगर हम काउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट रिफिल में 6000 प्रिंट मिलते हैं और कलर में 7000 प्रिंट मिलते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में जो काउंट है वो कैनन का थोड़ा ज़्यादा है 2000 से, और कलर में जो काउंट है वो 1000 से कम है। तो अल्टीमेटली कैनन ने यहाँ पे ओवरऑल 1000 प्रिंट आउट आपको ये ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू HP। और ये जो इन्फॉर्मेशन कंपनी देती है आप इसको एक्यूरेट नहीं मान सकते हो, ये टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। ये टेंटेटिव होती है, आपके मैटर के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ प्रिंट्स आपकी चेंज हो सकती है। कनेक्टिविटी सेम आपको USB 2.0 का इसमें मिलता है। और यहाँ पे आपको जो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 7 टू Windows 10, और यहाँ पे मैक OS का सपोर्ट आपको नहीं मिलता इस प्रिंटर में। तो ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे कैनन के पास कि इसमें मैक OS आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप मैक OS यूज़ करते हो तो आप इस प्रिंटर को यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ये एक मेजर पॉइंट है नोट करने वाला। अगर आप एप्पल से यूज़ करना चाहते हो प्रिंटर को तो इस प्रिंटर को कंसिडर ना करें तो बेहतर है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे इसका है 5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि थोड़ा सा कम है। अगर जहाँ पर टेम्परेचर 40 के अबव जाता है तो उस एरिया में शायद आप इस प्रिंटर को यूज़ नहीं कर पाओगे। डायमेंशन अगर आप देखोगे तो 445x330x135 mm है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। जो HP का प्रिंटर हमने देखा था उससे थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट है ये लेंथ में, लेकिन इसकी विड्थ में थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HP, और हाइट में मोस्टली सेम है। वेट अगर आप देखोगे तो 4.8 kg इसका वेट है इस प्रिंटर का नेट वेट। और प्राइस की अगर हम बात करें तो 10,900 का इसका प्राइस है। और रिफ़िल की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली रिफ़िल का कॉस्ट आपको HP के कॉस्ट के बराबर ही आता है, जो कि 1500 से 2000 रुपये के आसपास है। और वारंटी अगर आप देखना चाहते हो इस प्रिंटर की तो 1 साल की वारंटी आपको मिलेंगी, या 15,000 पेजेस विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर वारंटी आपकी ब्रेक हो जाएंगी। तो 15,000 प्रिंट की आपको वारंटी यहाँ पे मिलती है, जबकि HP में 20,000 प्रिंट तक की वारंटी आपको मिलती है। और अगर रेटिंग अगर आप देखना चाहोगे अमेज़ॉन की, तो रेटिंग यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग ऑलरेडी इस प्रिंटर को मिली हुई है, जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों ने इसे रेट किया है। और 10,900 का यहाँ पे कॉस्टिंग बता रहा है, जो कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ही है। तो कुछ चीज़ों में कैनन HP से आगे है और कुछ चीज़ों में पीछे है। तो अल्टीमेटली कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है जो यहाँ पे कंसीडर हो पाए। प्राइस को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, 1000 रुपये का डिफरेंस है, बट मैटर करता है क्योंकि कैनन थोड़ा सा लेजेंड है प्रिंटिंग के मामले में, HP से आगे है कलर प्रिंटिंग के मामले में। तो चलिए हमारे तीसरे मॉडल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो तीसरा प्रिंटर है वो है Epson L130। Epson L130 आप A4 और लीगल पेपर साइज तक सपोर्ट करता है, और ये भी एक सिंगल फंक्शन प्रिंटर है। इसमें जो टैंक का टाइप है, प्रिंटर के टैंक का टाइप है, वो डिटैचेबल है। अगर आप मेंटेनेंस के लिए मतलब उसे रिप्लेस करना चाहते हो तो डिटैच करके रिप्लेस कर सकते हो। इस प्रिंटर में मोनो स्पीड आपको 7 पेजेस पर मिनट मिलती है और कलर में 3.5 इमेजेस पर मिनट मिलती है, जो कि स्लाइटली कम है HP और कैनन के कंपैरिजन में। बट उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये स्पीड कम है और इसके एडवांटेजेस क्या है। फोटो स्पीड की अगर आप बात करें तो 4x6 पोस्ट कार्ड पे आपको 69 सेकेंड में आपको बॉर्डरलेस फोटो प्रिंट करके दे देता है। मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन की अगर आप बात करें तो 5670x1440 DPI की प्रिंट आपको ये देता है, जो कि सबसे बेस्ट है। मतलब जितने भी प्रिंटर्स हम कंपेयर करने वाले हैं उसमें सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन
वो आपको मिलने वाला है इप्सन के प्रिंटर में। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको इप्सन में मिलने वाली है, जो कि मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा है उसकी वजह से। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी प्रिंटिंग की स्पीड कम है, बट ये क्वालिटी आपको सबसे बढ़िया देगा। और नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट की अगर आप बात करें तो 4500 ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट देता है एक बॉटल रिफिल करने में। और कलर की अगर आप बात करें तो 7500 प्रिंट आउट देता है आपको कलर की रिफिल करने में, तो जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इसका मतलब कनेक्टिविटी USB 2.0 की है, सेम जो सारे प्रिंटर में आपको मिल रही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करें तो विंडोज़ XP से लेके विंडोज़ 10 तक आपको ये सपोर्ट देता है। और मैक OS X 10.6 to 10.9 भी ये आपको सपोर्ट करता है। तो अगर आप मैक OS के लिए प्रिंटर देख रहे हो मैक OS से कनेक्ट करने के लिए, तो आपके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। डायमेंशन की अगर आप बात करें तो 482x222x130 mm इसका डायमेंशन है, जो कि 12 इंच की इसकी लेंथ होंगी, 6 से 7 इंच इसकी आपकी विड्थ होंगी और 4 से 5 इंच की इसकी आपकी हाइट होगी। तो ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, जो कि किसी भी टेबल पे इजीली, किसी भी कंप्यूटर टेबल पे या ऑफिस टेबल पे इजीली फिट हो जाएगा। तो इन सारे प्रिंटर में सबसे कम वेट इसी प्रिंटर का है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो 9700 रुपये सिर्फ इसका प्राइस है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। और अगर आप रिफिल की बात करें तो रिफिल आपको ऑन एन एवरेज जो सभी प्रिंटर्स के लिए मिलेंगी वही रेट में आपको इसकी रिफिल मिल जाती है, 1500 से 2000 रुपये की रेंज में। वारंटी की बात करें तो 1 साल या 15,000 प्रिंट तक की आपको वारंटी इसमें मिलती है, जो भी जल्दी खत्म हो जाएगा वहाँ पे आपकी वारंटी ब्रेक हो जाएगी। और अमेजॉन रेटिंग की अगर आप बात करें तो यहाँ पे अमेजॉन की रेटिंग यहाँ पर 4 स्टार इस प्रिंटर को दी हुई है। और सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ अभी तक इसी प्रिंटर को यूजर्स ने दिए हैं, 3000 लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली इसको रिव्यू कर दिया है अमेजोन पे। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं आपको इप्सन L130 लेने की सजेशन दूंगा। उसका रीज़न है कि इसका जो मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो क्वालिटीज़ में आपको सबसे बढ़िया मिलने वाली है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इप्सन के साथ बहुत अच्छा है। इप्सन जो है वो कलर प्रिंटिंग में और टैंक टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहे। लेकिन हमारी लिस्ट में अभी एक और मॉडल बाकी जो कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने वाला है, तो चलिए हमारा 4th मॉडल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो 4th नंबर का मॉडल है वो है ब्रदर का DCP T220। ये प्रिंटर भी आपको A4 और लीगल साइज के प्रिंटर पे सपोर्ट दे देता है, बट ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर नहीं है, ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। इसके अंदर भी टैंक इंटीग्रेटेड है और ये मोनो स्पीड में आपको 16 इमेजेस प्रिंट दे देता है, जो कि डबल स्पीड है। जितने भी हमने पिछले मॉडल देखे तीनों भी मॉडल, उन तीनों में 8 इमेजेस या 7 इमेजेस का मोस्टली एवरेज था, तो ये आपको 16 इमेजेस पर मिनट की प्रिंट की स्पीड दे देता है, जो कि डबल स्पीड है। और 9 इमेजेस पर मिनट ये आपको कलर में दे देता है, जो कि डबल है। आप देखोगे तो HP के 5 इमेजेस पर मिनट है और इप्सन में 3.4 है, इप्सन में 3.5 है, लेकिन ये आपको 9 इमेजेस प्रिंट आउट देता है कलर में। फोटो प्रिंट की यहाँ पे स्पीड मेंशन नहीं की हुई है। डायमेंशन भी अगर आप देखोगे प्रिंट का मैक्सिमम डायमेंशन 6000 × 1200 DPI है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कंपैरिजन में इप्सन के बराबर है। इप्सन से थोड़ा सा हाई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1440 के बजाय यहाँ पे 1200 DPI दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कम भी है और थोड़ा सा ज़्यादा भी है। एक साइड में ज़्यादा है और एक साइड में कम है, लेंथ में ज़्यादा है, विड्थ में कम है, ऐसे आप बोल सकते हो। प्रिंट काउंट की अगर आप बात करोगे तो 7500 प्रिंट आउट आपको ये ब्लैक में देता है, ब्लैक बॉटल में देता है, और तीनों भी कलर बॉटल को मिक्स करके ये आपको 5000 प्रिंट देता है। तो यहाँ पे प्रिंट काउंट में अगेन इसका ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है काउंट, और कलर में इसका काउंट थोड़ा सा कम है दूसरे प्रिंटर्स के कंपैरिजन में। दूसरे प्रिंटर्स में आपको कलर में प्रिंट आउट ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे आपको कलर में कम मिलती है। कनेक्टिविटी अगेन USB 2.0 हाई स्पीड केबल कनेक्टिविटी है, अदर कोई कनेक्टिविटी इसमें अवेलेबल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ 7 से लेकर विंडोज़ 10 तक आपको सपोर्ट मिल जाता है। मैक OS में आपको 10.13 वर्जन से लेकर 10.15 तक का आपको सपोर्ट मिल जाता है। डायमेंशन अप्रॉक्सीमेटली हमारे तीनों भी प्रिंटर के कंपैरिजन में सेम है, 435 × 359 × 159 mm। 1 स्क्वायर फीट की जगह में आपका ये सेट हो जाएगा आराम से किसी भी टेबल पर। वेट की अगर बात करें तो 6.4 kg वेट है, जो कि बाकी के तीनों भी प्रिंटर से ज़्यादा है। उसका रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, तो इसमें स्कैनर का वेट अलग से ऐड हुआ है, जो कि बाकी के प्रिंटर्स में नहीं है, जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है दूसरे कंपैरिजन। प्राइस की बात करें तो ये 11500 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस आपका दूसरे प्रिंटर से 1500 से 2000 रुपये के आपके यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन उन 1500 से 2000 रुपये में आपको 2 एडिशनल फैसिलिटीज़ मिल रही है कि आप स्कैनिंग भी कर सकते हो उसी प्रिंटर में, और आप
कॉपी भी निकाल सकते हो, जेरोक्स भी कर सकते हो। तो ये आपको जो प्राइस आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है उसमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे फीचर बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये इस कॉस्ट में सबसे बेस्ट प्रिंटर रहेगा अगर आपको मल्टी फंक्शन में चाहिए। और अगर आप क्वालिटी कंपेयर करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा एप्सन के साथ जाने की। बात करते हैं रिफिल की, तो रिफिल आपको सेम कॉस्ट में मिल जाता है, 1500 से 2000 रुपये में आपको इसकी रिफिल मिल जाती है। वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी या 30,000 पेजेस आपको यहाँ पर वारंटी के लिए मिल जाते हैं। 30,000 पेजेस प्रिंट करने तक आपकी वारंटी रहेंगी, जो कि बाकी के तीनों भी प्रिंटर से सबसे ज़्यादा वारंटी आपको ब्रदर में मिल रही है। और रेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमेजोन पर रेटिंग 4 स्टार की रेटिंग है। तो 540 यूज़र ने ऑलरेडी इस प्रिंटर को रेट कर चुके हैं और इसका रिजल्ट अच्छा बता रहे हैं, मतलब रिव्यू अच्छा दे रहे हैं। तो अगर आप इस बजट में आपको ऑल इन वन प्रिंटर मिलता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर आपका बजट लिमिटेड है या स्टिक टू बजट है तो आप पहले के 3 ऑप्शन में से मैं आपको सजेशन दूंगा एप्सन के साथ जाने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करके ऑल इन वन प्रिंटर मिल रहा है तो मैं आपको सजेशन दूंगा ब्रदर के साथ जाने के लिए, क्योंकि उसमें आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और रेटिंग और रिव्यूज़ अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली सभी के रिव्यूज़ तकरीबन सेम है, किसी की रेटिंग कम नहीं है और ज़्यादा नहीं है। सभी 4 स्टार मॉडल्स हैं यहाँ पर जो हमने कंपेयर किए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको बता, जिसमें मैंने ग्रीन कलर हाईलाइट किया है अच्छे फीचर के हाई लेवल के लिए और रेड कलर मैंने हाईलाइट किया है फीचर के लो लेवल के लिए। तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा फीचर आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और इस स्क्रीनशॉट की मदद से या इस पिक्चर की मदद से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से मॉडल के लिए जाना है। और ये जितने भी मॉडल्स हैं इन प्रिंटर के मॉडल के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन टिप या एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि ये जितने भी प्रिंटर्स आप ले रहे हो, ये चारों भी प्रिंटर आप जहाँ पर भी रख रहे हो, इंक टैंक वाले किसी भी प्रिंटर के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है। उस एरिया में धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके जो प्रिंटर के नोजल्स होते हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, प्रिंटर की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। प्रिंटर के नोजल्स के बारे में, प्रिंटर की क्वालिटी के बारे में अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप अगले कुछ वीडियो में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। प्रिंटर कंपैरिजन के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगले वीडियोस में मिलेंगी। तो इन चारों प्रिंटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाय लिंक। अगर आप वहाँ से बाय करते हो तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि एफिलिएट लिंक्स है और आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें नहीं लगेगा अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से परचेस करते हो। बट चैनल को उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है कि आप इस चैनल के एफिलिएट लिंक से अगर बाय कर रहे हो तो ट्राई करें कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो आप इन एफिलिएट लिंक की मदद से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। आपको कौन सा प्रिंटर अच्छा लगा और जिस तरीके से हम लोगों ने जिन पैरामीटर्स पे हमने कंपैरिजन किया है आपके लिए प्रिंटर्स का, वो पैरामीटर्स आपको कैसे लगे, क्या आपको पता थे या आपको आज पता चले, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगली वीडियोज़ में हमें अपने वीडियोज़ को और अपने कंपैरिजन को स्ट्रॉन्ग करने में और आप लोगों के लिए इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे ट्रैवल व्लॉग के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ट्रैवल व्लॉग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।